નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. સીડીએસ બિપિન રાવતનું હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું છે. આજે 12:20 આ ઘટના છે. રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહ આવતીકાલે આપશે નિવેદન. રાજનાથસિંહ કાલે સંસદમાં નિવેદન આપશે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ઘાયલ થયેલા 3 લોકો સારવાર હેઠળ છે. કુલ 14 લોકો આ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર થઈને જઈ રહ્યા હતા અને ત્યારબાદ 11 લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. આ સર્ચ ઓપરેશનના દ્રશ્યો પણ આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે સતત કરવામાં આવ્યું હતું સેના તરફથી સ્થાનિકોની મદદ લઈને. આ સર્ચમાંના દ્રશ્યોમાં પણ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે લોકોના જે અધિકારીઓ હતા તેઓની સાથે મદદમાં જોવા મળ્યા હતા. સાથે જ જે સેનાના ઈજાગ્રસ્ત થયેલા જવાનો છે તેઓને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. કુલ 3 ઈજાગ્રસ્ત છે, જેમાંના એક બિપિન રાવત હોવાની પણ જાણકારી મળી રહી છે. સીડીએસ બિપિન રાવત કે જેઓને સારવાર માટે વેલિંગ્ટન ખસેડવામાં આવ્યા છે. નાઇટ વિઝન ઉપકરણ, વેધર રડાર, ઓટો પાયલોટ સિસ્ટમથી સજ્જ આ MI-17V5 હેલિકોપ્ટરમાં તેઓ સવાર થઈને જઈ રહ્યા હતા કે જેના કારણે આ દુર્ઘટના ઘટી હોવાની જાણકારી હાલમાં મળી રહી છે કે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયું હતું હેલિકોપ્ટર અને ત્યારબાદ આ દુર્ઘટના ઘટી છે કે જેમાં 14 લોકોના જીવ હાલમાં બચાવવા મુશ્કેલ થઈ રહ્યા છે. 11 લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. 3 લોકોની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ બ્લેક બોક્સ જે હેલિકોપ્ટરની અંદર હતું, જે છેલ્લો ડેટા માનવામાં આવે છે કોઈ પણ વિમાન અથવા તો હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થાય ત્યારે, એરોપ્લેન ક્રેશ થાય ત્યારે છેલ્લી જે માહિતી હોય છે કે તેમાં પાયલોટ તરફથી આપવામાં આવી હોય છે કે કયા કારણોસર આ વિમાન જે છે અથવા તો હેલિકોપ્ટર જે છે કે તે ક્ષતિગ્રસ્ત થયું છે. તેઓ સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરતા હોય છે. તેનું રેકોર્ડિંગ આ બ્લેક બોક્સમાં હોય છે. તે હેલિકોપ્ટરમાંથી બ્લેક બોક્સને મેળવવાના પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે. तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि ये घर की तस्वीरें हैं जहां बड़ी संख्या में सेना के लोग, वायुसेना के लोग या फिर दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहां पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार वीवीआईपी मूवमेंट भी हो सकता है. रक्षा मंत्री भी अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं. 10 मिनट तक उन्होंने यहां पर रिश्तेदारों से बातचीत किया, उनके शुभ चिंतक, उनके फैमिली फ्रेंड से मुलाकात किया. तो फिलहाल यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि ट्रैफिक का मूवमेंट उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया गया है. तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा रवि. हमारे साथ अमित भी बने हुए हैं. अमित, कल संसद में रक्षा मंत्री बयान देंगे, लेकिन अभी जो जानकारी सरकार के पास है उसके बारे में क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो जानकारी सरकार की ओर से मिली है कि जो राहत और बचाव कार्य है वह संबंधित एजेंसियां जो हैं वह बेहद समन्वय के साथ काम कर रही हैं. इसके अलावा जो घायल हैं उनको उच्चतम स्तर का प्रदेश सरकार के समन्वय के साथ उनको इलाज दिया जा रहा है और मलबा हटाने का काम है वो लगातार जारी है. रक्षा मंत्री लगातार वहां पर जो तैनात अधिकारी हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं और इसीलिए आज का उनका हादसे की जगह पर दौरे का कार्यक्रम था, संसद में वक्तव्य देने का कार्यक्रम था. इसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है. रक्षा मंत्री कल इसमें पूरा संसद में अपना स्टेटमेंट देंगे. फिलहाल आज सभी अधिकारियों और सरकार की यही प्राथमिकता है कि वह बचाव कार्य को जो सुनिश्चित करें, प्रभावी बचाव कार्य और जो नुकसान है उसका असर कम से कम करें. जी, और सबसे बड़ी बात यह कि घना जंगल है, पेड़ ही पेड़ वहां पर है और हादसे वाली जगह में जो जिस तरह से शवों को बरामद किया गया उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल है और शायद इसी वजह से सरकार कोई चूक नहीं कर सकती है बयान देने को लेकर. जी बिल्कुल, और हर स्तर पर जो है जानकारी वो जुटाई जा रही है, चाहे वो परिवार के लोग हों. इसीलिए 10 मिनट तक रक्षा मंत्री ने परिजनों से बात की है, उनके साथ बैठे हैं, सारी परिस्थितियों को समझाया है, अधिकारियों से ब्रीफिंग ली है, प्रधानमंत्री को इस बात की सूचना दी गई है, कैबिनेट के लोगों को इस बात की पूरी सूचना दी गई है और फिर उसके बाद बचाव और राहत कार्यों से समन्वय का काम लगातार जारी है. इसीलिए सरकार एक चीज़ों को डिटेल तरीके से जानकारी मंगा रही है, अपने पास उनका आकलन किया जा रहा है, उच्चतम स्तर पर समन्वय किया जा रहा है, उच्चतम स्तर पर बचाव और राहत कार्य का जो काम है उसको अंजाम दिया जा रहा है और हर स्तर पर इसकी जो समीक्षा की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है. रवि, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहां उस पूरे इलाके में वहां गहमा-गहमी काफी है बिपिन रावत के घर के बाहर. ये तस्वीरें बिल्कुल हलचल बढ़ी है, क्योंकि एक गाड़ी बाहर निकली है. सेना की गाड़ी है, क्योंकि लगातार सेना के लोग, बड़े अधिकारी वो बिपिन रावत के घर पहुंच रहे हैं. लगातार उनके फैमिली फ्रेंड्स, उनके रिश्तेदारों से मुलाकात कर रहे हैं. रक्षा मंत्री खुद यहां पर पहुंचे थे इनके घर के बाहर. आपको तस्वीरें दूसरी तरफ नकुल, अगर आपको तस्वीरें दिखाएं
कि रोड के दूसरी तरफ कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे, क्योंकि तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं या फिर सेना भवन है, क्योंकि सेना से भी जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बात को लेकर उत्सुकतावश यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके की जानकारी मिले। अभी एक बार फिर जो है हलचल बढ़ी है कि हो सकता है कि घर के अंदर से तमाम जो लोग उनके रिश्तेदार हैं वो जो पहुंचे थे वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी कुछ ऐसे भी 2 महिलाएं निकली थी। अभी इस बात को लेकर नहीं पता चल पाया कि वो रिश्तेदार थे या फैमिली फ्रेंड थे, उनके जानने वाले थे या शुभचिंतक थे, लेकिन वो जब बाहर निकले तो आंखों में आंसू थे, तो वो काफी दुखी नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को लेकर अब उम्मीद जताई जा रही है कि आखिर में 3 लोगों की जो जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, 3 लोगों के बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है। विपिन रावत की कंडीशन क्या है, वो कहां पर है, उनका इलाज चल रहा है, अस्पताल में है या फिर किस जगह पे है, इस बात को लेकर कंफर्मेशन का इंतजार है कि मिनिस्ट्री की तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ या सरकार की तरफ से किसी तरीके की कंफर्मेशन आए। लेकिन तस्वीरें भी दिखाते हुए चलें कि विपिन रावत के घर के बाहर की किस तरीके से जमावड़ा जुटा हुआ है। घर के अंदर अगर थोड़ा सा क्लोज करें कि वहां पर भी कुछ गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, कुछ लोग जो पहुंचे हैं उनके फैमिली फ्रेंड या रिश्तेदार या फिर उनके शुभचिंतक, उनके जानने वाले विपिन रावत के घर के बाहर की आपको तस्वीरें दिखाते हुए चलें, क्योंकि रक्षा मंत्री अब से थोड़ी देर पहले ही खुद यहां पर पहुंचे थे, तो उनके रिश्तेदारों से और उनके जानने वालों से उन्होंने मुलाकात की। 10 मिनट तक वो यहां पर रहे और उसके बाद फिर यहां से निकले। हालांकि इससे पहले इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया है कि आखिर क्या वजह रही है इस जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जो हादसा हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा उन्नत क्वालिटी की का ये हेलीकॉप्टर माना जाता है, तो आखिर में कहां पे गलतियां रही हैं, टेक्निकल फॉल्ट रहा है या फिर पेड़ वो वजह रही है, तो तमाम चीजों की जानकारी बाद में आएगी। लेकिन अब इंतजार इस बात को लेकर है कि विपिन रावत, उनकी पत्नी के बारे में जानकारी कोई पुख्ता तौर पर साझा किया जाए मिनिस्ट्री की तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री। अमित, एक और बात जिसका जिक्र अभी हमारे एक्सपर्ट भी कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि वेदर कंडीशंस को लेकर उन्हें नहीं लगता कि इतना फासला था कि वो वजह हो सकता है। साथ ही इतना जबरदस्त हेलीकॉप्टर जिसे भारत की ताकत के तौर पर देखा जाता है, उसमें कोई तकनीकी खामी, और वो भी तब जब सीडीएस विपिन रावत उसमें सवार हो, कहना मुश्किल है। जी देखिए, ये विस्तृत जांच का विषय है कि किस तरीके से हादसा हुआ, किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ, क्योंकि नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, बहुत घना जंगल है वहां पर, और पहाड़ी जो है, पहाड़ी और जो पेड़ है, पहाड़ी और पेड़ की जो ऊंचाई है वो लगातार वो बराबर है। तो एक तो हालत ये हो सकती है कि उनसे किसी पेड़ की डाल से टकराया हो, या फिर और दूसरा ये हो सकता है कि उसमें कुछ न कुछ जो तकनीकी खराबी है वह आई हो, या तीसरा जो मौसम में जो बदलाव है, क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु के आसपास इस वक्त बारिश बहुत, इस सीजन में बारिश बहुत ज्यादा हुई है। तो यह 3 पॉसिबिलिटी है। इन तीनों कोणों पर एक विस्तृत जांच यहां पर चल रही है। कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा आखिरकार फिलहाल क्या वजह थी हादसे की। लेकिन एक चीज अभी जानकारी जो छनकर ये सामने आ रही है कि पहले आग लगी और उसके बाद पूरा का पूरा जो हेलीकॉप्टर है वह क्रैश कर गया है। तो विस्तृत तरीके से इस मामले में जांच चल रही है। तमाम एजेंसियां हैं, चाहे रक्षा मंत्रालय, चाहे गृह मंत्रालय, प्रदेश सरकार, एनडीआरएफ, सारी बचाव और राहत कार्य में एक और लगी हुई है, दूसरा समन्वय में लगी हुई है, तीसरा आकलन यह किया जा रहा है आखिरकार हादसा किस वजह से हुआ है। जी, 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जनरल सीडीएस बिपिन रावत की और उनकी पत्नी की तस्वीर, साथ ही जो हादसा हुआ है उसका एनिमेशन भी आपको दिखा रहे हैं, और घटनास्थल जहां पर यह हादसा हुआ है। तो દ્રશ્યો में आपने बताવી રહ્યા છે, સાથે સમગ્ર ઘટનાક્રમ વિશે જો આપણે જાણકારી આપે તો સમગ્ર ઘટનાક્રમ સવારે 11:15 વાગે વેલિંગ્ટનથી હેલિકોપ્ટર રવાના થયું ત્યારથી શરૂઆત થઈ। હેલિકોપ્ટરમાં સીડીએસ બિપિન રાવત સહિત 14 સવાર હતા, 5 ક્રૂ મેમ્બર અને અન્ય 9 લોકો હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા। 12:20 હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું। વેલિંગ્ટન આર્મી કેમ્પથી 16 કિલોમીટર દૂર થયું હતું આ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ। 1:05 ઇજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ લઈ જવાયા। 2:30 આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો। અંદાજિત 2 કલાક સુધી આગ શરૂ રહી હતી કે જેના પર કાબુ મેળવવો મુશ્કેલ થઈ રહ્યો હતો, કારણ કે હેલિકોપ્ટરની અંદર ઇંધણ પણ મોટા પ્રમાણમાં હતું। સાથે આસપાસનો જંગલ વિસ્તાર કે જ્યાં આગળ फायर ब्रिगेडनी मोटी गाड़ीओ पहोंचाडवी मुश्केल थई रही, छतां पण स्थानिकोने अन्य लोकोनी मददथी, सेनाना जवानोनी मददथी आग पर काबू मेळवी लेवामां आव्यो हतो। सौथी महत्वनी वात ए छे के जे लोकोने सारवार माटे खसेडवामां आव्या तेमां पण 25 मिनिट जेटलो समय वीती चूक्यो हतो, कारण के 12:20 ज्यारे आ घटना घटी हती ત્યારબાદ अन्य लोको त्यां आगळ पहोंच्या અને 1:05 अंदाजित
35 મિનિટે તેઓને હોસ્પિટલ સુધી પહોંચવાનો સમય લાગી ગયો। 20 મિનિટ સુધીમાં ટીમ પહોંચી ત્યાંથી લઈ અને તેઓને સારવાર માટે જાય તેમાં ઘણો સમય લાગી ગયો હતો। સાથે જ 11 જે લોકો સવાર હતા કે જેમાં ક્રૂ મેમ્બર સહિત 11 લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા। સ્થાનિકો પણ આ મૃતદેહને બહાર કાઢવામાં મદદ કરી રહ્યા હતા કારણ કે પહાડી વિસ્તાર છે નીલગિરી પર્વતના એ વિસ્તાર કે ઊંચાઈ પર જઈને હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હતું। દુર્ઘટનામાં 11 લોકોના મૃત્યુ બાદ જે 3 લોકો સારવાર હેઠળ છે તેમાંના એક બિપિન રાવત સીડીએસ બિપિન રાવત કે જેઓની સારવાર સતત ચલાવવામાં આવી રહી છે કરવામાં આવી રહી છે। સરકાર તરફથી અથવા તો ગૃહ મંત્રાલય અથવા તો ડિફેન્સ એટલે કે રક્ષા મંત્રાલય તરફથી કોઈ જાણકારી હજી આપવામાં નથી આવી। પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે કે પળે પળની અપડેટ્સ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સુધી પહોંચાડવામાં આવે અને ખુદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ આ સમગ્ર ઘટના પર પોતે નજર રાખી રહ્યા હોવાની જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। કેબિનેટની બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી तुरंत સાથે જ એ જાણકારી પણ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે कई રીતની सारवार આપવામાં આવી રહી છે बिपिन रावत ने। हो किस तरीके से कंडीशन है, लेकिन तस्वीरें एक बार दोबारा दिखा रहे हैं कि कुछ लोग घर के अंदर गए हैं। हो सकता है कि उनके रिश्तेदार या फिर उनके जानने वाले फैमिली फ्रेंड हो। लगातार यहाँ पर लोगों का आना जाना चल रहा है। आप बने रहिए मेरे साथ। इस बीच लगातार सरकार की तरफ से इस हादसे पर बयान भी आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है हादसे पर, आइए सुनिए। उस पर पूरी जानकारी संबंधित मंत्रालय उचित समय पर आप तक पहुंचाएगा। जो दुर्घटना हुई उस पर पूरी जानकारी संबंधित मंत्रालय उचित समय पर आप तक पहुंचाएगा। जा रहा वो ये कि जो जानकारियां हैं सही जानकारियां हैं उन्हें कलेक्ट किया जाए, एकत्रित किया जाए और तब जाकर उस पर आगे अपनी बात को रखा जाए। ये सरकार जिम्मेदारी से अपने काम को कर रही है और इसीलिए शायद मुमकिन यही है वजह कि राजनाथ सिंह जिन्हें आज सदन में बयान देना था इस हादसे पर, उन्होंने कल अब ये बयान वो देंगे अपना। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, अभी जानकारी आ रही थी कि 12 लोगों की तो मौत हो गई है, लेकिन जिन 3 लोगों के बारे में जरा जो जिक्र किया जा 11 लोगों की मौत के बारे में कंफर्म डेटा है, लेकिन एक की हालत बहुत क्रिटिकल बताई जा रही थी। उनके बारे में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या कंफर्म हो रहा है उनके बारे में? देखिए फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर जो मृतकों की तादाद है वह 11 है। एक जो शख्स हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है और बाकी के जो 2 लोग हैं उनका भी इलाज चल रहा है। तो तीनों जो घायल लोग हैं उनको उचित तरीके से उनका इलाज चल रहा है। वेलिंगटन अस्पताल आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज। रवि कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। रवि, प्रीति ये देखिए सेना के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जमाड़ा पहले से ही आपको बता रहा था कि तस्वीरें दिखाएं घर के अंदर राजनाथ सिंह के ये राजनाथ इससे पहले आए थे जो रक्षा मंत्री है, लेकिन अब सेना के बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे। उससे पहले ही सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया था, पूरी तरीके से रोड को खाली कर दिया गया था। अब देखिए जो गाड़ी ब्लैक कलर की जा रही है, 3-4 गाड़ियों का जो काफिला आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये पहुंचा है बिपिन रावत के घर के अंदर। अब देखिए तस्वीरों में कि सेना के बड़े अधिकारी वो गाड़ी से निकलेंगे। आप देखिए किस तरीके से बिपिन रावत के घर के अंदर, क्योंकि उनके रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स, तमाम लोग जो मौजूद हैं, लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लेकिन सेना, वायुसेना और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं बिपिन रावत के घर। और इससे थोड़ी देर पहले ही यहां पर रक्षा मंत्री पहुंचे थे। एक गाड़ी और भी आप देख सकते हैं कि बाहर वो भी जारी है अंदर। तो बड़े बड़े अधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं सरकार के। और लेकिन सबसे पहले पहुंचने वालों में से खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे हैं। प्रीति, और जानकारी जो आ रही है लगातार इन तस्वीरों के साथ वो ये कि इससे पहले भी बिपिन रावत नागालैंड में 2015 में एक इसी तरह के विमान हादसे में जो जानकारी आई थी उसका हिस्सा बने थे, लेकिन तब सब कुछ सही था और अब भी सब कुछ होगा सही, ऐसा उम्मीद की जा रही है। लेकिन जो हादसे की तस्वीरें आ रही है वो वाकई में डर। तो
લેન્ડિંગ પહેલા વિમાન ક્રેશ થયું હોવાની જાણકારી મળી રહી છે અને જે હાલમાં વધુ માહિતી મળી રહી છે તે પ્રમાણે અનેક અધિકારીઓ જે છે કે તે જઈ રહ્યા છે તેમના નિવાસ સ્થાને, બિપિન રાવતના નિવાસ સ્થાને, જે પરિવારજનો સાથે મુલાકાત કરવામાં આવી રહી છે. ખૂબ જ ક્રિટિકલ સિચ્યુએશન હાલમાં માનવામાં આવી રહી છે, પરંતુ એ જાણકારી સરકાર તરફથી પણ આપવામાં નથી આવી. કોઈ પણ અધિકારી પણ નથી જણાવી કે પરિસ્થિતિ શું છે, કેવી રીતે બિપિન રાવતની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે, શું સારવારમાં તેઓને મદદની જરૂર પડી શકે તેમ છે અને કેવી રીતે ત્યાંના જે ડોક્ટર્સ છે તે સારવાર કરી રહ્યા છે. કારણ કે હાલમાં જે અપડેટ આવી રહી છે તે પ્રમાણે 14માંથી 11 લોકોના તો મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. અન્ય એક વ્યક્તિ કે જેની હાલત ખૂબ જ ક્રિટિકલ માનવામાં આવી રહી છે, એ વ્યક્તિ કોણ છે કે જેની હાલત ક્રિટિકલ માનવામાં આવી રહી છે? મૃતદેહ 11 રિકવર થયા હતા હેલિકોપ્ટર ક્રેશના આસપાસના વિસ્તારમાંથી. काफिला गया है वो आर्मी चीफ का गया है, जो हमें जानकारी दी. તો હાલમાં જે કાફલો પહોંચ્યો હતો તે આર્મી ચીફનો કાફલો હોવાની પ્રાથમિક જાણકારી મળી રહી છે. પુષ્ટિ નથી થઈ શકી, પરંતુ જે રીતે ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા જણાવી રહ્યા છે તે પ્રમાણે આર્મી ચીફનો જે કાફલો હતો તે બિપિન રાવતના પરિવારજનોને મળવા માટે પહોંચ્યો છે. વેલિંગ્ટનથી માત્ર 3 કિલોમીટર જ દૂર આ ઘટના ઘટી અને ત્યારબાદ તેઓને સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા. દ્રશ્યોમાં આપ જોવો કે જેમાં મોટો એક કાફલો તેમના નિવાસ સ્થાને પહોંચ્યો હતો કે જ્યાં તેમના પરિવારજનો ઉપસ્થિત છે, તેમના પરિવારના કેટલાક મિત્રો ઉપસ્થિત છે. બિપિન રાવતનું એ સરકારી નિવાસ સ્થાન કે જ્યાં આગળ સતત મુવમેન્ટ જોવા મળી રહી છે, તમામ અધિકારીઓ સતત ત્યાં આગળ ખડે પગે જોવા મળી રહ્યા છે અને હવે જે જાણકારી મળી રહી છે તે પ્રમાણે આર્મીના મુખિયા પણ ત્યાં આગળ પહોંચ્યા હોઈ શકે છે. જે કાફલો હતો તે શક્યતાઓ પૂરેપૂરી છે કે આર્મીના કાફલો હતો અને સીડીએસ બિપિન રાવતની જે સારવાર ચાલી રહી છે તેની માહિતી તેમના પરિવારજનોને આપવામાં આવી રહી છે કે તેઓની પરિસ્થિતિ શું છે. કારણ કે ન ફક્ત સીડીએસ બિપિન રાવત પરંતુ તેમના પત્ની પણ આ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર થઈને ગયા હતા. આ પહેલા પણ થોડા સમય પહેલા અંદાજિત 15 થી 16 મહિના પહેલા એક વખત આ દુર્ઘટના ઘટી હતી કે જેમાં પણ બિપિન રાવત હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા અને હેલિકોપ્ટર ક્ષતિગ્રસ્ત થયું હતું, ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ફરી એક વખત એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. તે સમયે સીડીએસ બિપિન રાવત આબાદ બચાવ થયો હતો, પરંતુ આ વખતે તેઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે અને તેઓને હાલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. અને ફરી એક વખત આ ઘટના કે જેમાં સીડીએસ બિપિન રાવતનું હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું છે. તમિલનાડુના હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થવાના સમાચાર મળતા જ વેલિંગ્ટનની જે સરકારી હોસ્પિટલ છે ત્યાં આગળ તુરંત સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવી હતી. હજી જે જાણકારી મળી રહી છે તે પ્રમાણે જે સારવાર કરવામાં આવશે, વધુ ડોક્ટર્સની જરૂર પડશે તો પણ કેન્દ્ર સરકાર પોતાના ડોક્ટર્સની ટીમ છે તે રવાના કરી શકે છે. સેનાના જે ડોક્ટર્સ છે તે તો હાલમાં સારવાર કરી જ રહ્યા છે સીડીએસ બિપિન રાવતની, પરંતુ ક્રિટિકલ સિચ્યુએશન તેમની પણ માનવામાં આવી રહી છે. ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા હોવાની જાણકારી તેમની પણ મળી રહી છે. સતત એ પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે કે સરકાર આ તમામ મુદ્દાને લઈને જાણકારી મેળવે. ખુદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી એ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે તમામ માહિતી તેઓ સુધી પહોંચતી રહે. ખુદ રાજનાથસિંહે તેમને આ માહિતીને લઈને બ્રીફ કર્યા છે. लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे जिसमें 11 लोगों की मौत की जानकारी आ चुकी है. एक के बारे में कहा जा रहा है उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और 2 के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है. ऐसे में रवि जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए, जब से ये खबर सामने आई है उसके बाद से किस तरह से गहमा गहमी बिपिन रावत के घर के बाहर बढ़ी हुई है? जैसे ही हादसा हुआ, सबसे पहली बात यह है कि जानकारी काफी देर के बाद में आई कि आखिर में जो लोग वहां पर सवार थे वो 9 लोग थे या फिर 14 लोग थे, क्योंकि ऑन बोर्ड सबसे पहले इस बात को लेकर जानकारी थी कि 9 लोग थे, लेकिन बाद में कंफर्मेशन हुआ कि उसमें सवार 14 लोग थे. 53 किलोमीटर का ये फासला था जहां पर वो पहुंचने वाले थे, उनका लेक्चर होना था, लेकिन लैंडिंग से 5 मिनट के पहले ही ये बड़ा हादसा हुआ. और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि जो तस्वीरें वहां से आई उसमें परखच्चे उड़े हुए थे हेलीकॉप्टर के, जो एडवांस टेक्नोलॉजी का जो हेलीकॉप्टर है उसके परखच्चे उड़े थे. लेकिन तस्वीरें दिखाते हुए चलें कि किस तरीके से यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है. और जैसे ही जानकारी लोगों को मिली, यहां पर अधिकारियों का तांता लग गया विपिन रावत के घर के बाहर, और अंदर उनके शुभचिंतक या फिर रिश्तेदार लगातार पहुंच रहे हैं. रक्षा मंत्री खुद यहां पर पहुंचे हैं, अब से थोड़ी देर के पहले पहुंचे थे और 10 मिनट तक उन्होंने मुलाकात किया जो लोग भी घर के अंदर मौजूद थे उनके जानने वाले. उसके बाद रक्षा मंत्री यहां से निकले. अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से जो जानकारी साझा किया जाए, लेकिन वहां पर खुद जो राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वो
घटनास्थल पर पहुंचे। लेकिन सबसे पहले जानकारी जो मिली थी कि रक्षा मंत्री खुद जा सकते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री ना जाकर खुद दिल्ली में बैठे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन वो कर रहे हैं कि आखिर में इसके पीछे हादसा क्या रहा है। एक बार ट्रैफिक को फिर रुकाया गया है। हो सकता है कि कुछ वीआईपी मूवमेंट हो, लेकिन जैसे ही कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है, कोई बड़ा अधिकारी या कोई मंत्री यहां पर आता है, तो उसकी जानकारी और उसकी तस्वीरें मैं जरूर दिखाऊंगा। लेकिन रक्षा मंत्री यहां पर हैं और रक्षा मंत्री की तरफ से या फिर मंत्रालय की तरफ से अब इस बात को लेकर जानकारी है कि जो कंफर्मेशन, ऑफिशियल कंफर्मेशन, उसी बात को इंतजार है कि आखिर 3 लोगों की कंडीशन क्या है। 11 लोगों की डेड बॉडी तो जरूर निकाली गई है, लेकिन 3 लोग कैसे हैं और खास तौर पर विपिन रावत और उनकी पत्नी की कंडीशन क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लेक्चर को देने के बाद उन्हें तमिलनाडु से सीधे पहुंचना था दिल्ली की ओर, उनके इस हादसे की खबर मिली है और इस हादसे के बाद उनकी हालत कैसी है सब ये जानना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। अमित, कोई और इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपके पास हो तो जरूर आप हमारे साथ साझा कीजिए। देखिए, हम तस्वीरों के जरिए हम आपको जानकारी यहाँ पर देना चाहते हैं। पीछे अगर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, संसद के ठीक सामने का ये रास्ता है और अभी अभी हमें थोड़ी देर ये पहले सूचना मिली कि कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों का यहाँ पर मूवमेंट होगा इसी रास्ते से होते हुए, जहाँ पर हमारे सहयोगी रवि खड़े हैं। वहाँ पर CDS रावत के घर पर वहाँ पर कुछ और VIP जाएंगे, तो इसका मतलब साफ है कि सेना प्रमुख पहुँच चुके हैं, वहाँ पर रक्षा मंत्री पहुँच चुके हैं, तो अन्य जो VIP है वो भी CDS रावत के घर जाएंगे। संवेदनशील तरीके से उनके परिवार को सूचित करेंगे कि आखिरकार वहाँ पर परिस्थिति क्या है। बहुत ही संवेदनशील तरीके से, बहुत ही तत्परता से सरकार इस पूरे के पूरे मामले को देख रही है और परिवार को का आत्मबल बढ़ाना और समन्वय करना और मदद समय पर जो घायल लोग हैं उनको पहुंचाना, यह प्राथमिकता है। और इसीलिए 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम को कल के लिए मुलतवी किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में बयान और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो हादसे की जगह है वहां पर दौरा। और बिल्कुल, और इसी के साथ ही रवि, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बार बार जब इस तरह के हादसे होते हैं तो ब्लैक बॉक्स, उसके जरिए जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है। ऐसे में वायुसेना की तरफ से क्या स्टेटमेंट इस पर आए हैं? अभी स्टेटमेंट, क्योंकि जो लास्ट की जो कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, जब हादसे के वक्त थोड़ी देर पहले क्या स्थिति रही है हवा में, जब वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश करने वाला था या 5 मिनट के बाद उसकी लैंडिंग होनी थी और स्पॉट पर जो पहुंचने वाला था, तो उससे बात को लेकर संपर्क भी साधने की कोशिश की गई होगी, लेकिन क्या बातचीत रही होगी अभी इस बात को लेकर खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है, उसमें बहुत कुछ जानकारी उसके बाद मिल जाएगी कि क्योंकि जो कन्वर्सेशन हुआ होगा उसी कन्वर्सेशन के ही आधार पर बहुत कुछ पता चल जाएगा कि इसके पीछे क्या रहा होगा। क्योंकि यह भी बताया जाए, जो एक्सपर्ट लगातार बता रहे हैं कि वहां पर पेड़ था और वो लैंडिंग करने वाला था, 5 मिनट में ही उसकी लैंडिंग होने वाली थी, क्योंकि स्पॉट पर भी पहुंचने वाला था जिस जगह पर CDS को जाना था और जहां पर उनका लेक्चर होना था आज दोपहर को। लेकिन उसके 5 मिनट के पहले ही जो हादसा हुआ, उससे पहले जो कन्वर्सेशन हुआ होगा, उसमें जब कन्वर्सेशन अधिकारियों के पास 5 मिनट के पहले ही जो हादसा हुआ, उससे पहले जो कन्वर्सेशन हुआ होगा, उसमें जब कन्वर्सेशन अधिकारियों के पास तो जरूर आ गया होगा, लेकिन जब सामने साझा किया जाएगा तो उसमें बहुत कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन जो इंक्वायरी की गई है, इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, क्योंकि बड़ी क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी का जो हेलीकॉप्टर है, इसका जो हादसा होना, क्रैश होना, उसके पीछे क्या रीजन रहा है, टेक्निकल फॉल्ट रहा है, वेदर रहा है, वहां का खराब मौसम रहा है या पेड़ रहा है, क्या रहा है, उसके पीछे रीजन रहा है, ये तमाम जानकारी बाद में मिल पाएगी। इंक्वायरी ऑर्डर तो हो ही चुकी है प्रीति। ठीक है, और लगातार इस इंक्वायरी ऑर्डर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इस बीच अमित का रुख कर रहे हैं। अमित, लगातार उन 2 लोगों के बारे में, खास तौर पर एक जिनके बारे में क्रिटिकल हालत के बारे में जानकारी आ रही है, और कोई अपडेट इस वक्त उनके बारे में? देखिए, कुछ ही देर में अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, वो मौका वारदात पर पहुंचेंगे। तमिलनाडु के वन मंत्री हैं रामचंद्रन, उनकी देखरेख में पूरा का पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। फिलहाल प्रदेश सरकार और सेना के आला अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन में जो घायल लोग हैं उनका उचित इलाज चल रहा है और यही कोशिश की जा रही है कि जिस चीज की उनको जरूरत है समय पर वहां पर मिले। खुद रक्षा मंत्री नियमित अंतराल पर जो जानकारी है वह ले रहे हैं। सरकार लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए है और इसीलिए समय समय पर जो संबंधित एजेंसियां हैं, चाहे वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय हो या फिर
गृह मंत्रालय हो या फिर रक्षा मंत्रालय हो, संबंधित मंत्रालय के आला अधिकारी इस बड़े हादसे पर अपनी नजर बनाए हुए अपना योगदान दे रहे हैं। और जिस तरीके से एक प्राकृतिक आपदा के समय सारी एजेंसियां जो काम करती हैं, उसी तरीके से इस हादसे के मद्देनजर सारी एजेंसियां, चाहे केंद्र सरकार की एजेंसियां हों या प्रदेश सरकार की एजेंसियां, सारी एजेंसियां समन्वय से काम कर रही हैं। जी चल अभी सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर बिल्कुल बिल्कुल एक तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर तस्वीरें वीवीआईपी मूवमेंट की जानकारी यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर पहले ही सेना प्रमुख खुद अंदर हैं, लेकिन जब जो घर के बाहर जो मीडिया का जमावड़ा था उन लोगों को हटा दिया गया है, बाहर की तरफ कर दिया गया है और रोड की दूसरी तरफ उसकी ब्लॉकिंग कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। यानी कि इस बात को लेकर अब संभावना है कि कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सेना प्रमुख तो पहले से ही मौजूद है अंदर। 10 मिनट के पहले ही वो पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद यहाँ पर पहुंचे थे। वीवीआईपी मूवमेंट अब इस बात को लेकर इंतजार है कि वो कौन हो सकता है, कि कौन आने वाला है, कौन मंत्री या बड़ा अधिकारी कोई आने वाला है, इस बात की जानकारी है। एक गाड़ियों का जो काफिला जो अंदर गया था, आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की जो गाड़ियां हैं जो जिसमें उसमें बैठे हुए थे खुद सेना प्रमुख, वो गाड़ियों का मूवमेंट अंदर हो सकता है कि बाहर आ रहे हो, लेकिन अभी मीडिया को घर के बाहर से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया है और पूरी तरीके से रोड को खाली कर दिया गया है। घर का जो पूरा हिस्सा है सीडीएस बिपिन रावत के घर का, वो पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। जी, जैसा आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सेना अध्यक्ष पहले से ही अंदर है और अब जानकारी ऐसी लग रही है जैसे रवि आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि और भी वीवीआईपी मूवमेंट हो यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरी तरफ दिखाते हुए हैं लेफ्ट साइड में वीवीआईपी मूवमेंट यहीं से होगा, लेकिन अभी आम लोगों के जो आम ट्रैफिक है वो अभी चल रहा है। जैसे ही वीवीआईपी मूवमेंट होता है वो तस्वीरें दिखाऊंगा और उससे पहले ही उस ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले वीवीआईपी मूवमेंट से पहले ही घर के बाहर की जो भी जमावड़ा था, लोग चाहे आम लोग थे या फिर मीडिया के लोग थे, उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, रोड के दूसरी तरफ हटा दिया गया है। तो अब ये इस बात को लेकर है कि आखिर में कौन, चाहे वो केंद्रीय मंत्री कोई आने वाला हो, चाहे बड़े अधिकारी आने वाले हों, लेकिन सेना प्रमुख तो पहले से ही करीब 10 मिनट हो चुके हैं, वो घर के अंदर ही मौजूद हैं। अभी इस खबर के सामने आने के बाद कितने वीवीआईपी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं बिपिन रावत के परिवार से मिलने के लिए? देखो, रक्षा मंत्री तो पहुंच चुके हैं, पहले से ही जानकारी है, लेकिन बड़े अधिकारी तो लगातार पहुंच रहे हैं। सेना प्रमुख तो खुद अंदर ही हैं, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली, दिल्ली पुलिस की भी बड़े अधिकारियों को भी सूचना मिली, क्योंकि इस बात को लेकर अंदेशा था कि यहां पर वीवीआईपी मूवमेंट हो सकता है, बड़े मंत्री आ सकते हैं, बड़े अधिकारी आ सकते हैं, सेना और आर्मी के बड़े अधिकारी आएंगे, तो उसकी वजह से पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग कर दी गई है और अब बैरिकेडिंग को खोला जा रहा है। हो सकता है कि कोई वीवीआईपी मूवमेंट, एक गाड़ी बाहर आप निकल रहे हैं, तस्वीर में देख सकते हैं कि उस गाड़ी में कौन है, ये भी देखने वाली बात है। और हालांकि सेना प्रमुख तो समाचार एजेंसी એએનઆઈની ખબર પ્રમાણે 14 માંથી 13 લોકોના મૃત્યુ થઈ રહ્યા છે। સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું વિરામ માટે, આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે।